हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज KSP और आज शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड विलियन। ठीक है, तो सॉल्यूशन। इससे पहले एक टर्म्स देखते हैं हम, मिक्सर, जिसको हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाना। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? सपोज मान लीजिए आपने लिया है पानी और पानी में आपने मिला दिया नमक। इसको अच्छी तरह से स्टीर करने पर, मतलब हिलाने पर घुल जाएगा और घुलने के बाद इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं तो एक समान दिखाई देता है। ना तो पानी दिखता है और ना ही नमक दिखता है। इट मीन्स क्या हुआ, इस मिक्सर का जो रासायनिक संगठन है एक समान है। मतलब ये हुआ कि ऐसे मिश्रण जिनका रासायनिक संगठन एक समान हो उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे पानी और नमक। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। शिकंजी का कॉमन सा अपने घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं, नींबू प्लस पानी, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन होता है, वो भी एक समान होता है। सेकेंड टाइप्स आती है हेटेरोजीनस मिक्सर, असमांगी मिश्रण, यानी कि ऐसे मिश्रण, मान लीजिए आपने लिया है शक्कर, शक्कर के अंदर आपने मिला दी रेत या फिर कंकड़, मिश्रण बनेगा। उस मिश्रण का ऑब्जर्वेशन करने पर क्या दिखाई देगा, शक्कर अलग दिखाई देगी और रेत या फिर कंकड़ अलग दिखाई देंगे। इसका मतलब जो मिक्सर या मिश्रण बना है वो दिखने में एक जैसा नहीं है। तो ऐसे मिश्रण जिनका रासायनिक संगठन एक समान नहीं हो उन्हें हम असमांगी मिश्रण कहते हैं। असमान होता, यानी कि होमोजीनस मिक्सर, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, सिमिलर होता है, कोई भी पार्ट डिफरेंट दिखाई नहीं देता है। हेटेरोजीनस मिक्सर, जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन सिमिलर नहीं होता है, यूनिफॉर्म मिक्सर नहीं होते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात होती है। नेक्स्ट जो बात आती है कि होमोजीनस मिक्सर मीन्स समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिनका रासायनिक संगठन क्या होगा, एक समान होगा, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मिक्सर, दिखने में एक जैसे होंगे। और ये यूनिफॉर्म मिक्सर जो होते हैं उनको हम एक और वर्ड से या अलग टर्म्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं विलियन, सॉल्यूशन। और हम बात करेंगे आज सॉल्यूशन की। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक घटक
मिश्रित होते हैं तथा उनकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी यानी पहचान नहीं होती है तथा उन्हें साधारण, बिल्कुल साधारण मेथड, सिंपल मेथड, चाहे वेपोरेशन हो चाहे फिल्ट्रेशन हो, विधियों द्वारा सेपरेट यानी पृथक नहीं किया जा सकता। उसे विलयन कहते हैं। इट मीन्स बहुत सिंपल है। विलयन का क्या मतलब है, हम इससे पहले एक छोटी क्लासों में हम विलयन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि विलायक और विलेय को मिलाने पर विलयन बनता है, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये नहीं होती है। होमोजेनियस मिक्सचर इन विच टू एंड मोर कंटेंट्स या सब्सटेंस मिक्स्ड एंड देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी फिनिश हो जाती है और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता एक सिंपल मेथड के द्वारा। तो ऐसे जो मिक्सचर बनेंगे वो सॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। टू फेज होती है एक सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। सॉल्यूशन एक भाग होता है इसका सॉल्वेंट और दूसरा भाग होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मतलब विलायक, सॉल्यूट का मतलब विलेय। इस भाग को हम कंटेंट ए मान लेते हैं और इस भाग को हम मान लेते हैं बी। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस के अंदर आधिक्य में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ऑलमोस्ट, ऑलवेज नहीं हो सकता, कई ऐसे एग्जाम्पल भी है जहाँ पर एक्सेस में नहीं हो, और विलेय हमेशा कम मात्रा में होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है इथेनॉल का, जिसके अंदर दो भाग होंगे, एक तो होगा सॉल्वेंट और दूसरा होगा सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट कौन होगा इसका, मे बी वाटर और भी कोई पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, और सॉल्यूट कौन होगा, इथेनॉल। इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया है 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। इस चीज को समझिए क्या होता है। नोट कर लिया, आराम से नोट कीजिए इनको। ट्वेंटी % इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास सपोज मान लीजिए सॉल्यूशन टोटल 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें से आपके पास 20 ml इथेनॉल और शेष जो रहा है 80 ml वो आपका वाटर होगा, जो सॉल्वेंट के रूप में होगा। किस रूप में होगा, सॉल्वेंट के रूप में। इस प्रकार से हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। दैट्स राइट। फिर देखिएगा एक कॉमन सी बात करते हैं हम। पानी लिया आपने, वाटर लिया, वाटर के अंदर ऐड कर दिया आपने NaCl, तो आपके पास मिलेगा NaCl सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, किस स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन है, कितनी कंसंट्रेट का सॉल्यूशन है, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी
बहुत सारी कंसंट्रेट टर्म्स आएगी। तो उससे पहले एक वर्ड्स देखते हैं। सांद्रता, सांद्रता का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास 100 ml वाटर है, कितना? 100 ml, जी। इसके अंदर मैं ऐड करता हूं 20 ग्राम, कितना? 20 ग्राम NaCl। तो इसको कैसे पढ़ा जा सकता है? एक लाइन बनेगी कि 20 ग्राम NaCl पर 100 ml वाटर। इसको मैं एक बड़ी स्टेट में ले जाऊं 1 लीटर पर, तो 1 लीटर के लिए कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा? 100 पे इतना चाहिए 20 ग्राम, तो 200 पे कितना चाहिए? 40 ग्राम, 300 पे कितना चाहिए? 60 ग्राम। इस तरह से कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5 टाइम्स हो सकता, सॉरी 10 टाइम्स हो जाएगा। 10 टाइम्स होने पर कितना हो जाएगा? 200 ग्राम NaCl पर लीटर वाटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर विलीन बना है, 1 लीटर विलीन में उपस्थित किसकी मात्रा? NaCl की। किस पर डिफाइन कर रहे हैं? 1 लीटर। 1 लीटर पानी में या 1 लीटर विलीन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को विलीन की सांद्रता के नाम से जानते हैं। और तरीके से कह सकते हैं हम, अलग अलग कंसंट्रेट आएगी तो हम ये कह सकते हैं, मिटा दे इसको, सपोज मान लीजिए आपका सॉल्वेंट सॉलिड हो। सर सॉलिड में कैसे डिसॉल्व होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? आपने मिक्स मेटल तो देखे ही होंगे, देखे हैं? नहीं देखे? बहुत सारे मिक्स मेटल्स है। अब एक कॉमन सा वर्ड पिताजी, यानी कि पीतल जो बना रहे हो वो तांबा प्लस जिंक से बनाया जाता है। क्या तांबा और जिंक को मिक्स करने पर तांबा अलग दिखाई देता है और जिंक अलग दिखाई देता है? कभी नहीं। डेफिनेटली सारा सिमिलर दिखाई देता है और उसको हम पित्तल के नाम से जानते हैं। और पित्तल एक प्रकार का क्या है? सॉल्यूशन। अब बताइए कि दोनों सॉलिड थे हमारे पास, इसमें से एक आपका सॉल्वेंट है और एक आपका सॉल्यूट है। किसमें डिसॉल्व किया? सॉलिड के अंदर। तो इट मीन्स आपके पास सॉल्वेंट क्या हो सकता है? सॉलिड। तो इसको इस कंडीशन में आपको कंसंट्रेट डिफाइन करनी है, तो दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक तो ये डेफिनेशन होगी जब आपके पास जो सॉल्वेंट है वो कैसा हो? सॉलिड फॉर्म के अंदर हो। और लिक्विड फॉर्म में हो तो सेकंड जो डेफिनेशन बनेगी उसको इस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, 1 लीटर विलियन में, यहाँ पे वर्ड चेंज करना आपको, विलियन नॉट विलायक। विलायक कब इस्तेमाल करना? जब आपके पास सॉल्वेंट कैसा हो? सॉलिड हो। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। दोनों ही डेफिनेशन कंसंट्रेट को शो करती है। किसको? विलयन की सांद्रता को। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल सा टर्म्स है। अब देखिए कंसंट्रेट क्या होती है ये आपको पता चल गया। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना विलेय पड़ा है वही मात्रा उसकी सांद्रता होती है। बट अलग अलग टर्म्स होती है सांद्रता की, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो कंसंट्रेट टर्म्स
सांद्रता इकाइयां, डिफरेंट सांद्रता इकाइयां होती हैं जिनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ देखिए आप इस तरह से एक आप टेबल बना लीजिएगा और उनको अलग अलग डिफाइन कीजिएगा। फर्स्ट होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या होती है? ताप आधारित। यानी कि हम इसको और नाम दे सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम? वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड, आयतन संबंधी। दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि ताप स्वतंत्र। तो दूसरा नाम इनका होता है मास रिलेटेड। मास रिलेटेड का मतलब ये सारी जो कंसंट्रेट होगी वो मास पे डिपेंड करेगी और ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। इन दोनों में से ये जो कंसंट्रेट टर्म्स होती है वो मोर स्टेबल होती है, ज़्यादा स्थायी होती है, उसका भी रीजन है, और ये लेस स्टेबल होती है। कारण क्या इसका? वॉल्यूम आपके सामने होता है। वॉल्यूम का मतलब कोई भी लिक्विड होगा जिसका आपको वॉल्यूम मेजर करके दिया होगा। सपोज मान लीजिए आपको दे रखा है 100 ml का कोई भी सॉल्यूशन, अभी वो पड़ा है आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसी सॉल्यूशन को मैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख दूं तो बताइए क्या फिर ये जो वॉल्यूम है वो 100 ml रहेगा? बताइए जरा, क्या वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इवेपोरेट होगा, यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया होगी, जो आपका लिक्विड वो वेपर में बाहर निकल जाएगा। सपोज ये फिर रह गया 80 ml, 80 ml सॉल्यूशन आपके पास बचा है, तो कंपेयर कीजिए कि इसके अंदर जो भी सॉल्यूट की जो मात्रा थी, अमाउंट था, वो 100 ml के अंदर था, और यहाँ पे जो सॉल्यूट का अमाउंट था वो 80 ml के अंदर है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज, इवेपोरेट होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज होते ही आपकी कंसंट्रेट वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ये डिपेंड करती है मास पर। 27 डिग्री सेल्सियस पर मैंने 1 किलो सोना रखा, सपोज मान लीजिए। आहा क्या बात है सर, सोना कहाँ है? हमें भी दे दीजिए थोड़ा थोड़ा। नहीं है भाई, एज्यूम करना है, मानना है, हमारे पास भी नहीं, हम आपको कहाँ से दें। 1 kg गोल्ड, कितना? 1 kg गोल्ड। इसको मैंने रखा है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसी गोल्ड को उठा के मैंने रख दिया 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। क्या बताइए कि गोल्ड 1 kg से 900 ग्राम हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा? क्या ये चीज पॉसिबल है? बताइए जरा। नॉट पॉसिबल। जब ऐसा नहीं हो सकता है, इट मीन्स इसका मास चेंज नहीं होगा। मास चेंज नहीं होगा तो कंसंट्रेट टर्म्स भी चेंज नहीं हो सकती, यानी कि वो फिक्स रहेगी। इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? मोर स्टेबल। समझ में आई बात? तो देखिए कौन कौन सी कंसंट्रेट टर्म्स होती है दोनों टाइप्स में, उनकी बात करते हैं हम। पहला आता है इसके अंदर मोलारिटी, मोलरता। अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। 11th क्लास में ये टॉपिक आपने कंप्लीटली पढ़ा था और वापस रिपीट हो रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बोर्ड में से डेफिनेटली यहाँ बोर्ड में सवाल आते हैं 1 या 2 नंबर के। दूसरा अपने पास है नॉर्मलिटी। नॉर्मलता। थर्ड आएगा अपने पास फॉर्मलिटी, फॉर्मलता। नेक्स्ट आएगा आपके पास
V/B प्रतिशत। नेक्स्ट आएगा W/V प्रतिशत। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें ppm। ppm V/V हो सकता है, W/V हो सकता, ठीक है। ये 6 प्रकार की कंसंट्रेट टर्म्स यहाँ पे आपको देखनी है। इसमें चलते हैं, कौन कौन सी आएगी। मोलालिटी यानी कि मोललता। नेक्स्ट होती है मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। नेक्स्ट आ जाएगी इसमें फिर से ppm, W/W प्रतिशत, और एक और कंसंट्रेट टर्म्स आएगी इसमें W/W प्रतिशत। तो कुल मिला के 10 टर्म्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। क्लियर। फिर देखिएगा, जब कंसंट्रेट टर्म को हमने 2 भागों में बांट दिया है तो दोनों में रिलेशन भी डिसाइड किया जा सकता है। ये डिपेंड है वॉल्यूम पर और ये डिपेंड है मास पर। किस पे? मास पे। आप लोगों को पता होगा मास एंड वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन को हम कहते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? घनत्व। तो सोचिए जरा, क्या घनत्व के थ्रू, घनत्व के माध्यम से एक दूसरे को इंटर कन्वर्जन में लाया जा सकता? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इनको इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज, एक दूसरे को बदलना है। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेट को आपको लेके जाना मास रिलेटेड में और मास को लेके आना वापस वॉल्यूम के अंदर। तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? डेंसिटी का। और इजीली डेंसिटी के माध्यम से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया। मिटा दें? ओके। तो ये सांद्रता इकाइयाँ थी जिनके बारे में हमें डिटेल से बात करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, कंप्यूटेशन के लिहाज से। फर्स्ट आप देखिए मोलारिटी। इससे पहले एक वर्ड की बात करते हैं हम, मोल।